वाई इक्वल टू 7/2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले क्या करो ना, 8 से पहले ये क्वेश्चन कर दो, एक क्वेश्चन ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 कर लो कि इफ y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -2 कॉस थीटा देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। आप तो बोलोगे सर आपका जो फॉर्मेट था y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का फॉर्मेट था, इसमें तो माइनस आ गया, तो क्या ही फर्क पड़ता है। आ जाओ दिखाता हूं कुछ चीज, थोड़ा अपने नया नेत्र चक्षु समझ में आना, दृष्टि सबको खोल के देखना। y इक्वल टू 3 साइन थीटा -2 कॉस थीटा लिखा हुआ है सर, तो ये तो यही लिखा हुआ है ना, 3 साइन थीटा प्लस -2 कॉस थीटा। अब बताओ y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के फॉर्मेट में आ गया ना, सही सी बात है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है -2a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 3 9 और -2 इंटू -2 करेंगे, सही सी बात है। -2 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 और 2 2 4 9 4 13 रूट 13 आंसर आएगा। आसान है ना, बहुत आसान है सर। चलिए ये समझ में आ गया ना, ऐसे ही करना। वैसे मैंने यहाँ पे दिया तो मुझे याद आया कि मैं ऐसे करा दूं, नहीं तो आप भन चक्कर खा जाएंगे, क्या हुआ सर, ये फॉर्मेट कैसे आ गया सर, सीधी बात है। चलिए इन क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कीजिए, y बराबर 7/2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, ठीक है ना, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। और ऐसा पैटर्न समझ लो, ऐसा क्वेश्चन तो कुछ नहीं आता है नीट में, लेकिन ये एप्लीकेशन सिखाएगा, समझ में आ रहा। जब आप एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़िएगा तो वहां पे समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है, ठीक है ना। जब उसमें हम क्या करते हैं ना, एक फोर्स लगाते हैं, ऑब्लिक पोजीशन में फोर्स लगाते हैं, जैसे में कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा, मैं बता दे रहा हूँ वहां पे कहाँ पे यूज आएगा। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसे फोर्स हम डालते हैं ना, फोर्स डाल के यहाँ पे कंपोनेंट निकालते हैं, उसके बाद नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो अपने को इतना, ये मतलब ऐसा कुछ इक्वेशन आता है, समझ में आ रहा है ना, ऐसा कुछ इक्वेशन आता है और इसको सोल्व करना होता है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो ये भी कर जाइएगा वहां पे, तो इसके लिए चिंता मत कीजिए एनएलएम में क्या होगा, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे जस्ट ध्यान दीजिए, जस्ट लुक एट हियर, डोंट थिंक अबाउट द फिजिक्स। समझ में आ रहा है ना, बेसिक मैथ्स आप कर लीजिए, जो मैं बेसिक मैथ्स आपको पढ़ाने वाला हूं जस्ट वो कर लीजिए, ग्रांटेड कहता हूं, एक भी दिक्कत नहीं आने दूंगा फिजिक्स में। क्या करना है, सुना आपने मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला आपको कि जस्ट बेसिक मैथ्स कर लीजिए, जो मैं बेसिक मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूं उससे बस कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना। ग्रांटेड कहता हूं ना, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। चलिए सर, तो y का वैल्यू सॉल्यूशन देता हूं आपको। y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 7/2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, बिल्कुल सर। अब भैया y का मैक्सिमम वैल्यू मैंने पूछा, तो चलो y का मैक्सिमम वैल्यू करना है ना, तो 7 तो कुछ होंगे घटने से रहा, सीधी सी बात है, 7 तो घटने से रहा, क्योंकि 7 को तो चेंज नहीं कर सकते, तो 7 का 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये नीचे 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा को मिनिमम करेंगे। क्यों सर मिनिमम क्यों करेंगे, इसको चेंज इसी को कर सकते हैं, सीधी सी बात। अब इसको मिनिमम क्यों करेंगे, आप सोचो। यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको, ध्यान रखना इस बात को बहुत बढ़िया से, कि देखो जब भी समझ में आ रहा ना, कोई चीज मैक्सिमम करना है, किसी भी चीज को मैक्सिमम करना है, तो इधर ऊपर वाला मैक्सिमम कर दो। ये आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताएंगे, लेकिन ये समझ जाइएगा, ठीक है। मैं ग्रांटेड देता हूं आपको, इसको मैक्सिमम करना है, तो ये तो चेंज होने से रहा, तो सीधी बात है, इसको हम मिनिमम कर देंगे, मतलब इसको कम से कम कर देंगे, तो कम चीज ऊपर वाले से डिवाइड होगा तो और कम, और मतलब ज्यादा आएगा, समझ में आ रहा ना। यहाँ पे कम कर देंगे, यहाँ पे कम कर देंगे तो ऊपर वाले से डिवाइड होगा तो ज्यादा आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा कर देते, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम, इसको हम मैक्सिमम कर देते, तो मैक्सिमम होता, मैक्सिमम चीज इससे डिवाइड हो रहा तो कम आएगा ना, समझ में आ रहा है ना। जब न्यूमरेटर मैक्सिमम हो और डिनोमिनेटर मिनिमम हो तो मैक्सिमम आएगा वैल्यू, सीधी बात है। जब न्यूमरेटर कांस्टेंट हो, समझ में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो तो वैल्यू कितना आएगा, मिनिमम आएगा। ये समझ में आता है ना, आता है सर, बिल्कुल आता है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू इतना है, y का मैक्सिमम वैल्यू कर दो कैलकुलेट, इज इक्वल टू 7 अपॉन, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए -√2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर दो। y मिनिमम करने के लिए यहाँ पे कर दो ना, यहाँ पे कर दो मिनिमम, इसका 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए अपने को, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा
अंडर रूट 2a² प्लस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पे माइनस तो लगेगा ना एक, बिल्कुल चल रहेगा, माइनस अंडर रूट 13, बिल्कुल 3 2 9 4 9 4 13, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा √13 और यहाँ पे माइनस लगा ना, माइनस को हम यहाँ पे लगा देंगे, मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा। बताओ y का मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा अपना। अब बोलोगे सर माइनस में मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? सवाल है भैया, सीधी बात है, क्यों नहीं आ सकता है? दूसरा क्वेश्चन तू करोगे? चलो दूसरा क्वेश्चन करो, वैसा ही क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10। इफ y इक्वल टू 2 sin थीटा, y इक्वल टू 2 sin थीटा, 2 sin थीटा नहीं, 2 माइनस ऐसे करते हैं। इफ y इज इक्वल टू, नया नया क्वेश्चन ध्यान आ रहा है, एक क्वेश्चन मैं देखा था, एक क्वेश्चन बहुत हैवी था, कौन सा क्वेश्चन था? ये करते हैं, इफ y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 cos थीटा, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, सवाल दो कर दूंगा मैं, ठीक है ना। इसमें ऐसे लिखने का तरीका चेंज करो, इसको रुक जाओ, जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना। ऐसे लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये समझ में आया जो मैंने अभी बताया आपको, आया हुआ, बहुत आसान था, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा ज्यादा भीग जाता है ना, बहुत दिक्कत होता है, दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा मुझे, बहुत इश्यू आता है भीगने के बाद इसमें, ठीक है। देखो लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं यार, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा कपड़े को सही करता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा, देखते हैं आपका दिमाग लग पाता है कि नहीं। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, दिख रहा है, ठीक है ना। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इफ y इज इक्वल टू ये नंबर 6 माइनस 2 cos थीटा, और बी नंबर 6 प्लस 2 cos थीटा। ये करना है आपको, समझ रहे हैं ना, ये करना, अगर ये समझ में आ गया आपको तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इफ y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 cos थीटा और 6 प्लस 2 cos थीटा। तो कैसे करोगे? देखो सीधी बात है, ये y दिया हुआ, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 cos थीटा। अब कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं y का, कैसे निकाल सकते हैं? कुछ दिमाग में ख्याल आ रहा है? सीधी बात, आप बोलेंगे सर इसको मैक्सिमम करना है तो ये पूरा को मैक्सिमम कर देना है, लेकिन 6 को तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे ना, सही सी बात है। अब देखो y को मैक्सिमम करना है, यहाँ पे ध्यान देना, y को मैक्सिमम करना है तो 6 को तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इधर ही कुछ गेम करना पड़ेगा। तो हम 2 को भी कुछ नहीं कर सकते, 2 को भी छोड़ना पड़ेगा ऐसे ही, मतलब cos थीटा में कुछ खेल कर सकते हैं। तो y को मैक्सिमम करना है तो इसको मैक्सिमम कर दे तो मैक्सिमम हो जाएगा, y होगा मैक्सिमम ना, सीधी सी बात है, सामने सामने है। जैसे मैं y थोड़ा sin थीटा था तो y मैक्सिमम करना था तो sin थीटा मैक्सिमम कर देते थे, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे y को मैक्सिमम करना है तो क्या हम cos थीटा को मैक्सिमम कर दे तो y मैक्सिमम हो जाएगा? नहीं, cos थीटा को मैक्सिमम करने से नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ इसका मैक्सिमम वैल्यू आया, इसका अगर कुछ मैक्सिमम वैल्यू आया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, समझ में आ रहा ना, इससे माइनस करोगे तो कम आ जाएगा वैल्यू। लेकिन अगर इसका मिनिमम वैल्यू आया, अगर इसका मिनिमम वैल्यू आया, कम वैल्यू आया, समझ में आ रहा ना, मिनिमम वैल्यू आया तो मिनिमम वैल्यू इसमें जाएगा, समझ में आ रहा ना। अगर मिनिमम वैल्यू इसमें जाएगा तो मिनिमम वैल्यू इसमें जाके सब्ट्रैक्ट होकर ज्यादा वैल्यू बचेगा, समझ में आ रहा, तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा अपने को, बिल्कुल समझ में आया ना। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 इंटू cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1, तो कितना हो जाएगा? 6 और ये -1 प्लस 2 मतलब 8, y का मैक्सिमम वैल्यू 8 आ गया अपना। बताओ इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सीधी सी बात है। अब देखो 6 प्लस 2 cos थीटा मतलब y इक्वल टू 6 प्लस 2 cos थीटा है, तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना होगा? तो 6 को तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते, 2 cos थीटा को
अब मैक्सिमम करना पड़ेगा कि मिनिमम करना पड़ेगा? आप देखो यहाँ पे आपने मिनिमम करना, क्योंकि वाई को मैक्सिमम करना था। अगर यहाँ पे मिनिमम करोगे तो माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और माइनस करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, घट के कुछ हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। इसलिए इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। अगर इसको आप मैक्सिमम करते हो, ठीक है ना, मैक्सिमम करते हो तो कुछ मैक्सिमम वैल्यू आएगा प्लस में, तो प्लस से इसमें जुड़कर कोई वैल्यू देगा, मतलब वाई मैक्स यहाँ पर भी क्या आ गया, 6 + 2 इंटू वन, मतलब इसका कॉस्ट का मैक्सिमम वैल्यू मतलब आ गया +8। मतलब यहाँ पर भी +8, यहाँ पर भी +8। तो यहाँ पे +8 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए आया। समझ गए ना इस बात को? चलिए समझ गए इस बात को।